तो भाई मेरे हिसाब से मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि थार के साथ अगर कंपैरिजन अगर आप जिम्नी का करते हैं तो कहीं दूर दूर तक भी कहीं ऐसा कोई आशा की किरण नहीं लगती है कि आप उसको किसी भी मामले में थार को आप पीछे छोड़ सकते हो जिम्नी के साथ। तो कहने का मतलब है लोग आज के ज़माने में आप चाहे जितना हाइप बना लो, जितना ऐड कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन लोग अपनी मेहनत का पैसा कहीं भी अगर 2 रुपया लगाते हैं तो लोग एक बार सोचेंगे जरूर। ऐसा नहीं कि आपने हाइप बना लिया, पब्लिक को बेवकूफ़ बना दिया, ये बता दिया कि हमारी ऑलरेडी 30,000 35,000 बुकिंग हो गई है, गाड़ियों का शॉर्टेज है, ये है वो है, तो ये सोच करके गाड़ी कोई आप ही नहीं खरीदेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हैं कार इकोनॉमी। दोस्तों वैसे तो थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों बात तब की है जब ऑटो एक्सपो जब हम लोग विजिट करने गए थे लास्ट टाइम दिल्ली में, तब आप देखे होंगे मारुति की एक गाड़ी खड़ी थी जिम्नी। आज जिम्नी के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि आज जिम्नी का आए हुए लगभग आप मान के चलिए कि 3-4 महीने से तो उसका सेल कंटिन्यू चल ही रहा है, लेकिन आज के टाइम में देखें तो उसका सेल क्यों डाउन हो गया, ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि जिसके वजह से लोगों को उसके प्रति जो है इंटरेस्ट कम हो गया, जो क्यूरियोसिटी थी वो धीरे धीरे कम होता नज़र आ रहा। अब देखिए ऑटो एक्सपो में मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व किया था वो है कि बहुत सारी गाड़ियां डिस्प्ले में खड़ी थी, हर कंपनी गाड़ियां वहां लगी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा सिचुएशन को देखते हुए और जो लोगों की जो भीड़ थी, हमें ऐसा लगा कि जो मारुति की जो जिम्नी जो डिस्प्ले में लगी हुई थी वहाँ कुछ भीड़ मुझे ज़्यादा लग रही थी। तो लोगों के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी और ख़ास करके मारुति वालों ने इस तरह ऐड किया, इस तरह हाइप कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि लोगों के मन में इतनी उत्सुकता थी जानने के लिए और गाड़ी को देखने के लिए कि वहाँ पे थोड़ा सा भीड़ मुझे ज़्यादा नज़र आया। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत लोगों ने वहाँ पे थार भी लगी थी, तो लोगों ने कहीं ना कहीं ये सोचना शुरू किया कि अब तो ये थार का बाप आ गया जिम्नी। लेकिन हकीकत क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए सुनने में तो यहाँ तक भी बात आया कि लगभग बुकिंग 30,000 हो गई, 31,000 हो गई, बुकिंग बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग इसकी तरफ एकदम दौड़ मचा रहे हैं लेने के लिए। तो अगर सपोज आप मान लीजिए कि गाड़ी की बुकिंग अगर 30-21 हज़ार थी, 30, 31, 32 जो भी थी, ऐसा ही कुछ हमें सुनने में आया था, तो अगर इतनी बुकिंग थी तो आज महीने में क्यों जिम्नी की सेल अगर आप देख लीजिए लास्ट 3-4 महीने का सेल तो 3,000, 3200, 3400 लगभग यही एवरेज रहा है। तो बुकिंग या तो कैंसिल हो गई या तो लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करा के कहीं और कन्वर्ट हो गए किसी और गाड़ी में। अगर इनका देखा जाए तो इतना ज़्यादा रुझान था, इतना ज़्यादा हाइप कर दिए थे और कहने के लिए कह भी रहे थे। तो आज के टाइम में पब्लिक अगर आप अपनी मेहनत से 2 पैसा कमाते हो, कोई भी आदमी अगर वो पैसा कमाता तो बिना सोचे समझे आज के टाइम में कहीं कोई पैसा किसी को देगा नहीं, चाहे आप जितना हाइप बना लो। आदमी आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, अगर 10 रुपये का पेन लेते हो तो अगर 10 रुपये में वही पेन आपको थोड़ा सा बेटर कहीं मिलता है तो आप वो क्यों लोगे भैया। तो वही हाल जिम्नी के साथ हुआ। तो लोगों ने जब उसको आई मार्केट में, जब कुछ लोगों ने चलाया, कुछ उसको कंपेयर किया दूसरी गाड़ी की तरफ से, फिर उसकी प्राइस के बारे में डिस्कस किया। जो उसकी प्राइस है और थार की प्राइस में बहुत ज़्यादा का डिफरेंसेस भी नहीं है, बट अब थार का इंजन देख लीजिए, महिंद्रा का बिल्ड क्वालिटी देख लीजिए, थार का अंदर स्पेस देख लीजिए, थार का लुक देख लीजिए, हर मायने में अगर आप देखते हैं तो थार कहीं ना कहीं इससे 20 ही नज़र आएगी, 19 तो है नहीं। तो फिर आप बताइए किस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जिम्नी को लेना समझदारी है। देखिए कुल मिला के सोचा जाए तो आज के टाइम में कोई भी कंपनी हो पब्लिक को जो है सब बेवकूफ़ बनाना चाहती है और मतलब कि हर कीमत पे यही चाहती है कि किसी तरह कंपनी को बेवकूफ़ बना, इतना हाइप कर दे, इतना एडवर्टीजमेंट कर दें कि लोगों में गाड़ी के प्रति लगे कि लोग पागल हो जाए, फिर लोगों से मनमानी पैसा वसूले। और उन्हें ये भी नहीं ध्यान में ये भी ध्यान में रखने की बात नहीं है कि मैं क्या प्राइस कोट कर रहा हूँ और इसके कंपेरिजन में दूसरी गाड़ियाँ। अरे भाई आपसे अच्छी गाड़ी जब आदमी को मिल रही तो आपकी गाड़ी क्यों लेने जाएगा कोई। जिम्नी का प्राइस अगर कंपैरिजन करते हैं थार के साथ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं, जैसा कि मैंने बता दिया। माइलेज अगर देखें तो जिम्नी कोट करती है लगभग 16 किलोमीटर पर लीटर का। इसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए जिम्नी के लिए कि 210 mm की है, जो कि थार से भी कम है, और जबकि ऑफ रोड के लिए इससे कहीं ना कहीं बेटर है थार। और इसकी जो इंजन है वो हम लोगों को 103.39 bhp की पावर जनरेट करके देता है और 134.2 Nm की टॉर्क जनरेट करता है। और कहीं ना कहीं इससे फार बेटर महिंद्रा की जो थार है वो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और कहीं भी आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए हकीकत में जब जिम्नी को मार्केट में किसी भी रिलेटिव ने, किसी भी दोस्त यार ने या किसी ने भी मार्केट में जब जैसे कि उसको परचेज किया तो लोग तो देखेंगे, गाड़ी का फीडबैक तो मिलेगा ही। तो लोगों ने जब कंपैरिजन करना शुरू किया प्राइस के साथ, फीचर के साथ, बिल्ड क्वालिटी के साथ, तो हर चीज़ में देखा गया तो जिस प्राइस में जिम्नी मिल रही है उस प्राइस में अगर देखा जाए तो लोगों को अच्छी और बेटर कार मिल रही है तो फिर जिम्नी की तरफ लोग क्यों जाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सेल डाउन होने का।
अब देखिए ये भी पुराना फंडा हो गया कि लोग भैया बहुत बुकिंग है, बहुत प्रेशर है, अभी गाड़ी नहीं मिल पाएगी, गाड़ी आने में टाइम लगेगी, इतनी ज़्यादा हम लोग बुकिंग लेके रखें। तो ये सब चीज़ आज के डेट में देखा जाए तो लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं। आप चाहे जितना सीन क्रिएट कर लो, लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गई है। क्या आप एक चीज़ जानते हैं कि इंडिया में जो टॉप 25 जो गाड़ियों का जो सेल्स है, जो डाटा है, वो डाटा बताती है कि टॉप 25 में थार तो है, लेकिन जिम्नी का कहीं भी आता पता नहीं है टॉप 25 में। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतना जो हाइप क्रिएट हुआ और इतना जो लोगों को उसके प्रति जो क्यूरियोसिटी थी और इतनी बुकिंग थी, तो फिर गाड़ियां गई क्यों नहीं? कम से कम उस हिसाब से देखा जाए तो टॉप 25 में तो रहना चाहिए। देखिए आज का जो टाइम है ना, कस्टमर जानता है उसे क्या करना और क्या नहीं करना। चलिए मान लेता हूँ आपके पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं, आपके भी जानने वाले 10 होते हैं। तो लोग जब कहीं कोई पैसा, कमाई का पैसा जब फंसाते हैं ना, तो 10 जगह डिस्कस जरूर करते हैं। तो आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हर इंसान कहीं ना कहीं डिस्कस करता है, इंजन भी देखता है, बिल्ड क्वालिटी भी देखता है, सेफ्टी भी देखता है, गाड़ी में आप क्या फीचर दे रहे हो वो भी देखता है। हर चीज़ बारीकी से इंसान देखता है और कहीं ना कहीं कंपैरिजन करता है कि प्राइस कितना है और इस प्राइस में हमको कहीं इससे बेटर गाड़ी तो नहीं मिल रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है कि पब्लिक तो उस तरफ जाएगी ही जिसका फीडबैक अच्छा होगा। तो भाई मेरे हिसाब से मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि थार के साथ अगर कंपैरिजन अगर आप जिम्नी का करते हैं तो कहीं दूर दूर तक भी कहीं ऐसा कोई आशा की किरण नहीं लगती है कि आप उसको किसी भी मामले में थार को आप पीछे छोड़ सकते हो जिम्नी के साथ। तो कहने का मतलब है लोग आज के ज़माने में आप चाहे जितना हाइप बना लो, जितना ऐड कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन लोग अपनी मेहनत का पैसा कहीं भी अगर 2 रुपया लगाते हैं तो लोग एक बार सोचेंगे जरूर। ऐसा नहीं कि आपने हाइप बना लिया, पब्लिक को बेवकूफ़ बना दिया, ये बता दिया कि हमारी ऑलरेडी 30,000 35,000 बुकिंग हो गई है, गाड़ियों का शॉर्टेज है, ये है वो है, तो ये सोच करके गाड़ी कोई आपकी नहीं खरीदेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मारुति को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मारुति को आप जब वो लॉन्च करेगी गाड़ी, जिस डेट में मार्केट में गाड़ी जब डीलर पे आएगी उसी दिन अपना वो मतलब कि प्राइस बताएगी। अरे भाई आप बुकिंग लेना शुरू कर दियो, प्राइस ऑलरेडी, इसको हाइड करने की क्या जरूरत है? प्राइस को आप बताओ तभी तो लोग, उसमें आदमी क्या करता है, बुकिंग कर देता है। लगभग आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं कि नहीं लगभग इस प्राइस में होगा, और बाद में आपके जो ऊपर जो हायर अथॉरिटी में जो बैठे हो वो लोग डिसाइड करते हैं कि मार्केट में डिमांड तो बहुत ज़्यादा आ गया, अब इसकी प्राइस जो है बढ़ा करके इतनी करनी चाहिए। तो लोग आज के ज़माने में इतने बेवकूफ़ है नहीं, बिल्ड क्वालिटी भी देखते हैं कि आप कितनी अच्छी बना रहे, कितनी मजबूत है और गाड़ी और कितनी फ्यूचर है। तो हर चीज़ देखने के बाद ही लोग डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी लोग नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।